द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। दोस्तों ये बुक आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिखाती है, बताती है कैसे आप जो सुपर नेचुरल पावर है, जिन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है, उनसे बात कर सकते हैं और उनके माध्यम से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ आपकी थिंकिंग आपकी लाइफ बदल सकती है। सिर्फ आपकी सोच आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकती है। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद मैंने पर्सनली समझा कि लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग की पावर सबसे बड़ी है। दोस्तों ये किताब अपने आप में बेस्ट सेलर है। इंटरनेशनली इस किताब को सबने पसंद किया है। इस किताब में बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन मैं कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए चैप्टर ही आपके सामने रखूंगा और उसकी जो लर्निंग है वो आप तक पहुंचाऊंगा, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। सबसे पहला चैप्टर जो है वो बात करता है द पावर ऑफ प्रेयर के बारे में। जो प्रार्थना की शक्ति है उसे पहचानिए। दोस्तों यहाँ पर दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त जो था वो बिजनेसमैन और उसके जीवन में बड़ी परेशानी थी, और दूसरे दोस्त ने कहा कि मुझे तो कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, ना कोई सॉल्यूशन दे रहा है। तो उसके दूसरे दोस्त ने उससे कहा कि दोस्त आप अच्छे तरीके से प्रार्थना कीजिए। जब किसी को भी कोई सॉल्यूशन ना मिले तो ये आपकी मदद करने के लिए अवश्य आते हैं। आपको सही तरीके से प्रार्थना का इस्तेमाल करना होगा। तो उसने पूछा कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। तो उसके दोस्त ने उसको सही तरीका बताया। उसके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स थे वो जाने लगे, सब परेशानियां गायब होने लगी और वो शांति के रास्ते पर आ गया। मन की शांति को उसने दोबारा से जनरेट किया और उसके जीवन में बदलाव आ गया। जो ऑथर है इस किताब के, उन्होंने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनके जरिए अगर आप जो है वो प्रार्थना करते हैं या फिर वो प्रार्थना के तरीके बदलना चाहते हैं, तो अच्छा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगले दिन के 24 घंटे से कुछ मिनट निकाल लीजिए और सिर्फ ऊपर वाले के बारे में, परमात्मा के बारे में सोचिए। ये प्रक्रिया आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। दूसरी बात, अगर आप किसी बात के लिए परेशान हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन में ये विश्वास करें कि वो मेरे चारों तरफ है और परमात्मा को आप महसूस करना शुरू कीजिए। तीसरी बात, जो सुपर नेचुरल पावर, गॉड, अल्लाह, भगवान, अलग अलग नामों से लोग उसे जानते हैं, आप सिर्फ उनके साथ ईमानदारी से कनेक्ट कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, वो आपकी प्रेयर जरूर सुनेंगे। चौथी बात, ये कभी मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा है, भगवान ने मुझे क्या दिया है। ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद कीजिए। कहिए कि आपका शुक्रिया है, आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। और सबसे अच्छा तरीका कि उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा चैप्टर जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप सोच के देखिए कि कोई भी मशीन होती है वो सबसे अच्छा परफॉर्म तब करती है जब वो शांत होती है, यानी कि उसे समय मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है। उसके बाद जब वो काम करना शुरू करती है बेहतरीन तरीके से काम करती है। हमारा दिमाग भी एक मशीन की तरह ही है दोस्तों, और जब ये शांत रहेगा तो पावर जनरेट करना शुरू करेगा। ऑथर कहते हैं कि शांत मन जो होता है वो तनाव से भरे हुए मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं तो अपने थॉट्स को बदलिए, मन को शांत कीजिए और अपने विचारों को बदलने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा। बहुत आसान सा तरीका है, अपने मन से जितने भी नेगेटिव विचार है, डर है, जेलसी है, किसी के लिए हेट है, रिग्रेट है, ये सारे इमोशंस को आप निकालिए और ऐसा दिन में कम से कम 1 से 2 बार कीजिए। ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा से नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। आपको सिर्फ खुशी मिलेगी और अच्छा सोचना आप शुरू करेंगे। आप नेचर के पास जाइए, आप किसी गार्डन में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाइए और सिर्फ उस पेड़ के वहां जो एक ताजी हवा, सुगंधित हवा, जो शांत हवा बहती है उसको महसूस करना शुरू कीजिए। आंख बंद करके 15 मिनट सिर्फ वहां बिता लीजिए। आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, आप लगातार उस एनर्जी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों निरंतर आपके अंदर ऊर्जा कैसे आ सकती है। तो ऑथर यहां पर कहते हैं जो भी आप सोच रहे हैं उसका आपकी बॉडी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपने ये मान लिया कि मैं थका हुआ हूं, आपका शरीर इस बात को मान लेगा। आपके मन के अंदर आप विश्वास भरना चाहते हैं तो एक एनर्जी जनरेट करनी होगी। अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए आप मंदिर जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं और जा करके जो परमात्मा है उनकी शक्ति आपको मिलेगी, ऊपर वाले की जो शक्ति मिलेगी उसे लेकर आप आ सकते हैं। क्योंकि जो एनर्जी है दोस्तों वो ऊपर से ही हम तक पहुंचती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की पावर हो या स्पिरिचुअल पावर हो। जो एनर्जी है उसे जनरेट करने वाला वही है जिन्होंने इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसके रचयिता वो है। तो आपको बस उस एनर्जी के कांटेक्ट में आना है जो कि इस एनर्जी को, दुनिया को चला रही है। चौथा चैप्टर, उसके अंदर हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुशी कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन डिसाइड करेगा कि आप खुश है कि नहीं, तो आप कहेंगे सिंपल सा आंसर है, हम ही डिसाइड करते हैं कि हम खुश है या नहीं।
और आप अपने लिए खुशियां खुद ही तैयार कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि हम आसपास हमेशा सिर्फ नेगेटिव ढूंढते रहते हैं, खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते, ग्रैटिट्यूड को मिस करते हुए आभार प्रकट करते ही नहीं है, और हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया में बहुतों के पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। तो आप सिर्फ उसकी लिस्ट बनाइए जो आप तक पहुंचा है, उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। आप खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके फ्रेंड्स खुश रहेंगे, कुल मिलाकर के आप एक खुशनुमा माहौल तैयार करेंगे। दोस्तों, जो खुशी की बात मैं कर रहा था, आप उसके लिए थॉट कंडीशनिंग उन्होंने प्रैक्टिस बताई है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिस्ट लिखिए, एक लिस्ट बनाइए, उसमें लिखिए कि क्या क्या चीजें आपको खुश करती है और उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। अब दोस्तों, 5वें चैप्टर की बात करते हैं। फर्मिंग और फ्रेटिंग को आप बंद कर दीजिए, यानी कि नाराजगी, तनाव, गुस्सा, इन सब को बंद कर दीजिए। अगर आप लाइफ में वाकई पीस चाहते हैं तो गुस्सा करने की आदत को छोड़ दीजिए। जो लोग जीवन में ज्यादा गुस्सा करते हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपका ब्रेन जो है वो शांत है, आपका दिमाग शांत है, और बहुत ज्यादा जो गुस्सा है वो आपको इमोशनली वीक बना देगा। इसलिए आप चाहे जितने बिजी हो, 24 घंटे में से मात्र 10 मिनट, 15 मिनट उस पीस को, शांति को महसूस करना है। अगर आप दिन में एक बार भी ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर आपको शांति का एहसास होगा और आपको लगेगा कि आपके अंदर हर नई चीज को करने का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए गुस्सा करने की जो आदत है उसे बिना देर खत्म कर दीजिए। और इसमें 6th चैप्टर कहता है, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। आप सिर्फ सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और पालें। उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। और मैं कहता हूं सिर्फ विश्वास नहीं, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास में वो ताकत होती है कि आप जिस चीज के बारे में सोच लेते हैं उसे आप पा लेते हैं। उम्मीद रखना सीखिए, ना कि शक करना। हमेशा शक होता है, हमें पता होता है कि यह काम होगा कि नहीं होगा। आप सिर्फ उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि काम करके दिखाऊंगा, और वाकई में आप करके दिखाएंगे। ऐसी जो लाइंस है, पॉजिटिव लाइंस है, मोटिवेशनल लाइंस है, खुद के बारे में बार बार बोलते रहिए और दुनिया में छा जाइए। 7वां चैप्टर सिखाता है आपको हारने में यकीन रखना ही नहीं है। अगर आपको कहीं से भी ऐसा विचार आ रहा है कि आप हार जाएंगे तो क्या होगा, बुरा हो जाएगा, वो सारे नेगेटिव विचार को आप हमेशा के लिए गायब कर दीजिए। आप सिर्फ ये कहिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूं, हार जैसी चीज पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं। ऐसा एटीट्यूड जिस दिन आप लेकर आएंगे तो अपने आप में जीत की तरफ आप चले जाएंगे। हो सकता है बीच में आपकी हार भी हो जाए, लेकिन जो आपका बड़ा गोल है, जिसे जीत कहते हैं, बस उसके रास्ते पर चलने की ताकत अपने आप आपके अंदर जनरेट हो जाएगी। दोस्तों, आपके क्या विचार है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो बुक के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर इसने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, और इस वीडियो को जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हो करें, ताकि उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए।